गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आ जाइए एक बार और आज की इस क्लास में आपके घड़ी के चैप्टर को पूरा करेंगे। हम कोशिश करेंगे, यदि नहीं हुआ तो फिर कल के एक क्लास और लेंगे, क्योंकि अभी काफी टाइप बचे हैं। अभी 3 ही टाइप हुए हैं और 9 टाइप के कुल प्रश्न करा रहा हूं मैं इसमें। पीटीटी और बीएसटीसी के लिए इतना लेवल नहीं आता, ये शुरू के 2-3 टाइप करा रहा हूं, ये बहुत है। बच्चे कुछ टाइप में बाकी एग्जाम के पर्पज से करवा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, ये मैंने टाइप 4 का लिया है आज कि दिए गए समय में दोनों सुइयों के मध्य कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसका सूत्र है 11/2 इंटू मिनट माइनस घंटे इंटू 30 डिग्री। तो इसमें ये दे रखा है समय कि 2:17 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितने बजकर 2:17 पर। तो सुनो, इस सूत्र में मान रखो 11/2 इंटू मिनट की जगह कितना रखेंगे 17 माइनस घंटे 2 इंटू 30। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो 17 एकम 17 और 17 और 1 18/2 माइनस 30 दूनी 60। यहां इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 नाम 18 और ये 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो ये हो जाएगा 93.5 माइनस के 60। तो 93.5 में से 60 जाएगा तो ये बचेगा तुम्हारा 33.5 डिग्री। ये दूसरा सवाल देखो, 3:25 पर मिनट और घंटे की सुई के मध्य। तो इसमें रख दो 11/2 इंटू मिनट की जगह 25 माइनस घंटे की जगह 3 इंटू 30। तो ये हो जाएगा, देखो 25 एकम 25 और 2 27, 275/2 माइनस 30 तिया 90। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो काटो इसको, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 7 14 और 2 पंजे 10। ये कट जाएगा इससे, ये आ जाएगा तुम्हारा 137.5। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो 137.5 में से 90 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 11 12 13 47.5 डिग्री। अब ध्यान देना इस बात को, यहां पर जो पूछा है वो घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कोण है। समझ में आ रही बात? घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य। लेकिन यहां जो आपसे पूछा है वो मिनट में घंटे की सुई, मतलब ये मिनट और घंटे की सुई के मध्य यदि कोण पूछे तो अलग प्रोसीजर है, और घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य पूछे तो अलग प्रोसीजर है। और घंटे और मिनट के मध्य आएगा तो वो आएगा तुम्हारा पॉजिटिव मान हमेशा, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना इस बात का कि यदि घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण आता है तो हमेशा धनात्मक आता है, ठीक है। इसमें भी धनात्मक आता है, लेकिन यदि घंटे और मिनट में आप कोण निकाल रहे हो वो ऋणात्मक आ जाए तो फिर 360 में से उसको घटाएंगे। अब यहां पर मिनट और घंटे की सुई के मध्य जब कोण आप ज्ञात करेंगे तो जो कोण आएगा इसको वापस 360 में से घटाएंगे। 360 माइनस 47.5, तो ये बचेगा आपका 312.5 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखना, मिनट और घंटे की सुई के मध्य जब कोण निकालते हैं तो ये कोण निकल आता है तो इसको 360 में से घटाएंगे वापस, और घंटे और मिनट की सुई के मध्य कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से जो आएगा वही उत्तर होगा। अगला जो टाइप है वो है, देखो कोण देकर समय ज्ञात करना। देखो पिछला जो सूत्र था वो यही था कि कोण बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस घंटे इंटू 30। यही सूत्र इसमें काम आएगा। समय देकर कोण ज्ञात करना तो डायरेक्ट इसको लगा देंगे। यदि कोण देकर आपसे समय ज्ञात करवा रहा है तो इसी सूत्र में से मान निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे वो देखो, 4 से 5 डिग्री के मध्य 40 डिग्री का कोण है, वो कब बनेगा। तो कोण की जगह तो लिख देंगे 40 बराबर 11/2 ये मिनट। अब सुनो मेरी बात, जैसे ये घड़ी है, ठीक है, ये 12 ये 3 ये 6 और ये 9, यहां 1 2 यहां 4 5।
अब ये पूछ रहा है 4 और 5 के मध्य, मतलब ये 4 और ये 5, इसके मध्य में ये जो कोण है ये कब बनेगा? तो घंटे की सुई 4 के बाद में 5, 4 और 5 के बीच में बनाएगी, तो जो ये कोण बनाएगी यहां पर, तो वो ये होगा 4:10 या 4:20 या 4:30 या 4:40। इसका मतलब इसके बीच में अब मान निकलना है मिनट का, इन दोनों के बीच में मान किसका निकलना है? मिनट का। तो देखो 4 बजे से, तो घंटे की जगह कितने लिख देंगे? 4 माइनस, नहीं यहां तो मिनट है, मिनट ही लिखेंगे, माइनस घंटे की जगह कितने लिख देंगे? 4 × 30। आ जाओ, ये हो जाएगा 40 बराबर 11/2 × मिनट माइनस 4 × 12 120। अब इसको इधर ले आएंगे, देखो ये हो जाएगा 11/2 मिनट बराबर, ये 120 इधर आएगा तो ये माइनस का है, तो किसका हो जाएगा? प्लस का। अब 120 और 40 कितने हो गए? 160, तो ये हो जाएगा 11 × मिनट बराबर, इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32। देखो ये हो जाएगा 11 × मिनट और 2 का इसमें डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, ठीक है, वज्र गुणा करेंगे तो मिनट का मान जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 320/11। तो ये हो गई तुम्हारी मिनट, इसमें इसका क्या दे लेंगे? भाग। आगे बात समझ में? तो ये हो जाएगा 4:320/11 मिनट। आगे बात समझ में? इसका इसमें और भाग दे लेंगे यदि और थोड़ा सॉल्व करना है तो। ये हुआ तुम्हारा कोण देकर, ये एक ही सूत्र काम आएगा, चाहे समय देकर कोण पूछे या कोण देकर समय पूछे। आगे देखो, देखिए ये टाइप नंबर 6 है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। यानी दर्पण में जो समय है, जैसे घड़ी में मान के चलो 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो उस घड़ी को यदि हम दर्पण के सामने लाएं तो समय क्या होगा? तो दर्पण प्रतिबिंब जो होते हैं वो बिल्कुल पार्श्व प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। पार्श्व का मतलब होता है विपरीत, यानी हमारा दायां भाग उसमें बायां दिखता है और बायां भाग उसमें दायां दिखता है, यानी बिल्कुल विपरीत हो गया। ठीक है, तो मैं नियम बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना। यदि समय 1 से 11 बजे के मध्य हो, जैसे 1 के बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये यदि समय हो 1 और 11 के मध्य वाले, तो ध्यान रखना हमेशा 11:60 में से घटाएंगे उसको। नोट डाउन कर लेना इसको। यदि समय 1 बजे से 11 बजे के मध्य हो तो उस समय को 11:60 में से घटाएंगे, और यदि समय 11 बजे से 1 बजे के, यदि समय 11 बजे से 1 बजे के मध्य हो, कैसे? 12, 13, 14, 15, ये आगे जाके 23 और फिर लास्ट में जाके 12 बजते हैं ना, 00, और फिर 1 का नंबर आता है। तो ये यदि समय हो रेलवे टाइम वाला, तो हमेशा उसको 23:60 में से घटाएंगे। देखो ये 23 का मतलब 11 ही होता है। यदि संख्या आती है 11 के बाद में, समझ में आ रही बात, 12, 13 ये आती है, तो हमेशा 23:60 में से घटाएंगे, और संख्या 1 और 11 के बीच की आती है तो किस में से घटाएंगे? 11:60। यानी रेलवे टाइम को 23:60 में से और वैसे को 11:60 में से। अब देखो दोनों ही समय ले लिए मैंने। घड़ी में 4:45 बज रहे हैं, तो दर्पण में कितने बजेंगे? यदि मैं इस घड़ी को दर्पण में प्रतिबिंब बनाऊं तो उसमें समय क्या होगा? तो देखो 4:45 1 और 11 के बीच की संख्या है, तो किस में से घटाएंगे? 11:60 में से। किसको घटाएंगे? 4:45 को। अब ये समय आएगा, ये किसका आएगा? दर्पण का आएगा। तो ये बचे 5, यहां 1, ये बचा 1, और 11 में तो 4 गए, तो कितने बचे? तो ये हो जाएगा 7:15। ये दर्पण का समय है। ये किसका समय? दर्पण का। यदि उसी प्रकार ये समय दिया जाए 12, 13 या 13, 14, 15, ये सब रेलवे टाइम है ना, तो इसको घटाएंगे 23:60 में से। तो 23:60 में से 12, 13 घटाएंगे, तो ये बचा यहां 7, ठीक है, ये बचा 4, ये 1 और ये 1, ये हो जाएगा तुम्हारा दर्पण का समय। 11 बज करके कितने मिनट? 47 मिनट। ये दर्पण समय होगा। ये क्या हो गया?
दर्पण समय। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, यदि 1 और 11 के मध्य हो तो 11:60 में से, और यदि 11 के बाद में 12, 13, 14 ऐसा समय आए तो उसको 23:60 में से। बात दोनों ने की है, 23 का मतलब भी 11 ही होता है घड़ी में टाइम का, लेकिन ये रेलवे टाइम है तो इसको क्या 11 से आगे बढ़ाते चलते हैं। ठीक है, 11:60 में से घटाएंगे। देखिए ये टाइप 7 का देखिए सवाल, घड़ी की सुइयों द्वारा स्थान परिवर्तन, इसका फॉर्मूला है 60/13 इंटू विपरीत समय। अब ये विपरीत समय को आप कैसे लिखोगे ये मैं बताऊंगा आपको। देखो, प्रकाश सुबह 9 बजे से 10 बजे के मध्य ऑफिस जाती है, 2 बजे से 3 बजे के मध्य वापस लौटती है। वह घड़ी में देखती है कि जब वो ऑफिस गई थी मिनट की सुई घंटे की सुई के स्थान पर है, वह घंटे की सुई मिनट की सुई के स्थान पर है। ऑफिस जाने का सही समय क्या है? कि जब वो ऑफिस गई थी ना तो मिनट की सुई तो घंटे की सुई के स्थान पर थी, और जो घंटे की सुई थी ना वो मिनट के सुई के स्थान पर थी। तो अब इसका सही समय पूछ रहा है। तो देखो सुइयां चेंज हो गई, घंटे की तो मिनट पर आ गई और मिनट की घंटे पर आ गई। तो यहां पर कैसे करेंगे, जाने का समय यदि लिखना है आपको, ऑफिस जाने का सही समय, तो वो हो जाएगा देखो 60/13 इंटू, अब विपरीत समय क्या है सुनो मेरी बात, ये 9 बजे और 10 बजे के मध्य में ऑफिस जा रही है तो 9 बजकर, यहां ऐसे लिखेंगे शुरुआत में 9:60/13 इंटू, अब विपरीत समय कौन सा लिखना है, जिस समय पर वो वापस आ रही है। तो वापस कितने बजे आ रही है, 2 और 3 बजे के मध्य में, निकल कितने रही 9 बजे, लास्ट कितने बजे निकल जाती है 3 बजे वहां से वापस, तो ये 3 हो गया। तो ये हो गया 9:180/13। अब 13 से काट लेंगे, 13 एकम 13 और ये बचे 6, 13 चौका 52 और कितने बचे 8/13। तो 9:14 सही 8/13 मिनट। यदि आने का सही समय पूछे, इसी सवाल को आने का सही समय पूछे, इसमें तो सवाल में जाने का पूछा, मैं आने का भी बता रहा हूं आपको, तो कैसे लिखेंगे, आ कितनी बजे रही है 2 बजे से 3 बजे के मध्य, तो यहां लिखेंगे 2 बजकर, देखो शुरुआत का टाइम लिखना है आपको प्रारंभिक का, ये जितने भी सवाल हैं इसमें शुरू का, जाने का पूछा तो 9 बजे की प्रारंभ कर रही है, 9 से 10 के बीच में जाती है 9 बजकर लिखेंगे। आने का पूछा तो 2 से 3 के बीच में आती, तो प्रारंभिक टाइम कितना लिखेंगे, तो 60/13 इंटू, अब यहां विपरीत समय क्या लिखेंगे, तो विपरीत समय देखो इसमें तो लिखा था आपने 3 और इसमें लिखेंगे आप 10, क्योंकि लास्ट 10 बजे तक वो वहां से निकल जाती थी, ये समय था लास्ट, इधर लास्ट जाने का ये था, तो विपरीत समय लास्ट जाने का ये, तो ये तो लिख दिया आने में, वो सॉरी जाने का सही समय में लिख दिया आने के समय में, और आने के समय में लिख देंगे जाने के समय। तो ये हो जाएगा 2:600/13 और 13 का भाग दे लेंगे, 13 चौका 52, 8, 13 6 78, 2/13 मिनट। तो ये हो जाएगा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। विपरीत लिखना है, यदि जाने का पूछे तो आने का समय लिख दो विपरीत समय में, और यदि आने का पूछे तो जाने का समय लिख दो। ठीक है, ये हुआ, ये दोनों प्रारंभ में लिखने, ये चेंज करने हैं बस। देखो ये जब बात हुई जाने की तो मैंने ये लिख दिया, ये 9 बजे का, ठीक है 9 बजकर, अब इन दोनों में से सिर्फ ये यहीं आएंगे, ये 9 बजकर प्रारंभ में यहां आएगा और ये आएगा 2 बजकर, अब चेंज होगा इसमें, तो विपरीत समय इसका तो क्या है 3 और इसका विपरीत समय क्या है 10, तो यहां 3 और यहां 10, बस ये हो गया। आगे टाइप देखो, देखिए 8वां टाइप है इसका, घड़ी का तेज या धीमा चलना। सवाल लिखा है मैंने, एक घड़ी की सुई एक दिन में 5 मिनट धीमे चलती है, आज वह सही समय बता रही है, तो कितने दिनों बाद वह सही समय बताएगी। जैसे ये घड़ी है आपकी, ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9, अब जैसे मान के चलो आज ये 12 बजा रही है फिक्स, आगे बात समझ में, यहां घंटे की सुई हो गई और यहां मिनट की सुई हो गई। अब यदि आज ये 12 बजा रही है, अब ये धीमी कितनी चल रही है आज 5 मिनट, तो वापस इसी समय पर आने में इसको कितना टाइम लगेगा, देखो आज 12 बजा रही है, फिर कल ये 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी फिर 1 घंटा, यहाँ 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ये ऐसे ही 5-5 मिनट धीमे चलती है डेली। तो 1 घंटा धीमे चलने में कितने दिन लेती है ये, उस हिसाब से फिर 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4, 5, 6, 7, 8, 12 घंटे का फलाएंगे, क्योंकि वापस 12 घंटे जब ये कंप्लीट कर लेगी ना, तब जाके सही समय बताएगी। आ रही बात समझ में? तो कैसे करेंगे? 5 मिनट धीमे चलती है कितने दिन में? 1 दिन में। कितने दिन में? 1 दिन में। कितना? 5 मिनट। अब 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट। कितनी? 60 मिनट। तो ये 60 मिनट जो धीमे चलेगी वो कितने दिन में चलेगी? तो 5 का भाग दे देंगे तो ये कितनी आ जाएगी? 12 दिन में। यानी कि 1 घंटा धीमे चलेगी तो कितने दिन में चलेगी? 12 दिन में। देखो 5 मिनट धीमे चल रही थी कितने दिन में? 1 दिन में। अब आप 1 घंटे की निकालो, 1 घंटे मिनट कितनी होती है? 60। 5 का क्या दे दिया? भाग, तो कितने दिन में चलेगी? 12 दिन। यानी 12 दिन में ये 1 घंटा तक धीमे चलेगी। तो ऐसे ही 12 घंटा तक कितने दिन में चलेगी? तो 12 × 12 यानी 144 दिन में चलेगी। तो 144 दिन बाद ये वापस सही समय बताएगी। क्या बताएगी? सही समय बताएगी। कितने दिन बाद? 144 दिन बाद। ठीक है, देखो ये लास्ट सवाल है टाइप 9 का, समय पर आधारित प्रश्नों का। इस हिसाब से यदि कोई सवाल आपसे पूछता है तो भी मैं करवा रहा हूं। ठीक है, 9 टाइप करवाए मैंने इसमें। यदि आप ध्यान से इन पर प्रैक्टिस करोगे ना तो कोई कठिन नहीं है, बस 2-4 सूत्र याद रखने हैं। अध्यापक विद्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। प्रधानाध्यापक अध्यापक से भी 15 मिनट बाद पहुंचता है। चपरासी सही समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब वह पहुंचता है तो 10:15 का समय है। तो बताइए प्रधानाध्यापक विद्यालय कब पहुंचा? तो सुनो, पहली बात तो विद्यालय का समय अंदाज लगाओ, क्योंकि प्रधानाध्यापक अध्यापक से 15 मिनट बाद है, अध्यापक विद्यालय के 20 मिनट बाद पहुंच रहा है, प्रधानाध्यापक अध्यापक से भी 15 मिनट बाद पहुंच रहा है। प्रधानाध्यापक तो 20 और 15 35 मिनट लेट हो गया विद्यालय के टाइम से। अब आपको पता होना चाहिए विद्यालय का टाइम कितना है, और वो कहां से पता लगेगा? चपरासी सही समय से 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, और वो जब पहुंचा तो टाइम था 10:15। तो चपरासी, ये देखो कैसे करेंगे इसको। चपरासी का सही समय, चपरासी का विद्यालय पहुंचने का समय, विद्यालय पहुंचने का समय 10:15। वो 10:15 पर पहुंच रहा है और 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी कि विद्यालय का सही समय क्या है? विद्यालय का सही समय, तो विद्यालय का सही समय हो गया 10:15 में 15 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10:30। कितना हो जाएगा? 10:30। यानी कि इसमें आप 15 मिनट और जोड़ देंगे तो ये 10:30 हो गया विद्यालय का टाइम। अब क्या कह रहा है कि अध्यापक विद्यालय 20 मिनट देरी से है और प्रधानाध्यापक अध्यापक से भी 15 मिनट। तो पहले तो अध्यापक का निकालो, पूछा तो प्रधानाध्यापक का, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसमें 45 जोड़ के। अन्यथा यदि अध्यापक का निकालना चाहो तो अध्यापक का निकाल लो। अध्यापक का समय विद्यालय पहुंचने का तो ये हो जाएगा 10:30, और इसमें कितना जोड़ेंगे? 20 मिनट और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10:50 मिनट। अब कोई प्रधानाध्यापक का पूछे तो प्रधानाध्यापक का देखो, तो इससे भी 15 मिनट लेट है ये, देखो अध्यापक से भी, तो ये हो जाएगा 10:50 और इसमें जोड़ देंगे कितना? 15, तो ये हो जाएंगे 11:05 मिनट। ये है किसका टाइम? प्रधानाध्यापक का। किसका टाइम है? प्रधानाध्यापक का। तो ये आज चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा। कल एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और लगातार वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।